अनदर क्वेश्चन नंबर 22 हम करेंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करना है। फ्रॉम दी फॉलोइंग बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2020 प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आपको ये बनानी है। तो बेटा देखिए, आप सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट मैं बता देता हूँ आपको। फॉर्मेट आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 2020 है ये। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। हियर यू विल राइट ट्रेडिंग अकाउंट, गॉट इट। यहाँ आप लिखेंगे डेबिट और यहाँ लिखेंगे क्रेडिट, और इसमें डेट आ जाएगी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, यहाँ पर आपका आएगा पर्टिकुलर्स, फिर ये आप रुपीज़ लेंगे, फिर आपका आएगा पर्टिकुलर्स, तो ये आपका रुपीज़ आ गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। किस तरीके से बनता है, बहुत सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आप लिखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, ये देखिएगा। ओपनिंग स्टॉक हम देखते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन में ये रहा क्वेश्चन। देखिए 1 अप्रैल 2019 को आपको दे रखा है, कितना है आपका ओपनिंग स्टॉक, 20,000। तो मैं यहाँ लिखूँगा टू ओपनिंग स्टॉक, व्हाट विल आई राइट, टू ओपनिंग स्टॉक कितना अमाउंट आ जाएगा, ये 20,000 रुपये आपका ये आ गया। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है परचेजिस का। तो देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ टू परचेजिस, ये आ गया आपका परचेजिस। अब देखिए परचेजिस का अमाउंट, देखिए ये रहा परचेजिस का अमाउंट 1,05,000। लेकिन परचेजिस का अमाउंट लिखने से पहले आपको चेक करना होगा क्या परचेज रिटर्न्स क्वेश्चन में गिवन है। अगर आप देखें, आपको यहाँ रिटर्न्स आउटवर्ड दे रखा है 5,000। आपको पता होना चाहिए रिटर्न्स आउटवर्ड इज़ अनदर नेम ऑफ परचेजिस। तो बेटा परचेजिस का अमाउंट आप लिखेंगे इनर कॉलम में 1,05,000। इसमें से आप माइनस करेंगे रिटर्न्स आउटवर्ड। क्या माइनस करेंगे, रिटर्न्स आउटवर्ड माइनस करेंगे कितना, 5,000 रुपये। आउटर कॉलम में आपके कितना आ गए, 1,00,000 रुपये आ गए। ठीक है, उसके बाद आप लीजिए सेल्स, बाय सेल्स चेक करते हैं सेल्स का अमाउंट कितना है, 1,64,000 रुपये। हाँ, सेल्स रिटर्न्स हैं इस क्वेश्चन में 1,64,000। सेल्स रिटर्न्स का दूसरा नाम होता है रिटर्न्स इनवर्ड। ठीक है, तो माइनस कर देते हैं यहाँ से रिटर्न्स इनवर्ड। तो रिटर्न्स इनवर्ड अगर हम माइनस करें कितना अमाउंट है, 4,000। तो ये आउटर कॉलम में आपका 1,60,000 रुपये बनता है। ठीक है, उसके बाद आप लेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्या लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। और ये क्लोजिंग स्टॉक आपको कहाँ मिलेगा ये क्लोजिंग स्टॉक आपको मिलेगा नीचे एडजस्टमेंट में 14,500। ये आ गया 14,500 आपका आंसर। बस अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने हैं डेबिट साइड में। चेक करते हैं कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। कैपिटल आपकी लाइबिलिटी है, प्लांट एंड मशीनरी असेट्स है, डेटर्स आपकी असेट्स है। मैं चाहिए तो आपके लिए लिख देता हूँ, एल का मतलब लाइबिलिटी। आप भी क्वेश्चन में लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। कैपिटल लाइबिलिटी है, प्लांट एंड मशीनरी असेट्स है, डेटर्स असेट्स हैं, ये लाइबिलिटी है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस होगा कैपिटल में से, फॉर्मेट में बताया था। वेजिस कितना है, 50,000। आपको पता होना चाहिए वेजिस क्या है, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। 50,000 की वेजिस आ गई। ठीक है, बैंक रिपेयर्स, बैंक हमारी असेट्स है, रिपेयर्स हमारा इनडायरेक्ट खर्चा है। राइट हैंड पर आइए, रिटर्न्स आउटवर्ड हो गया। रेंट, सेल्स हो चुका है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये आपका डायरेक्ट खर्चा है। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये अगर आप देखें कितना आपको गिवन है, 8,000 रुपये आपको यहाँ पर ये गिवन है। क्लियर हो गई बात ये। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 8,000 आ गया।
ट्रेड एक्सपेंसेस हम नहीं लेंगे। बेड डेट्स नुकसान है। कैरेज डायरेक्ट खर्चा है। कितना अमाउंट है कैरेज का? कैरेज का अमाउंट है बेटा 1500 रुपये टू कैरेज, ठीक है। तो 1500 रुपये आपके ये आ गए। बस अब आप क्या करें, यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस निकालें, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें आपका क्या निकल कर आएगा, लॉस निकल कर आएगा, क्योंकि ये साइड आपकी बढ़ी जा रही है। आप इसके लिए क्या करें, डेबिट का टोटल अलग करें, क्रेडिट का टोटल अलग करें। जो साइड बढ़ी आ रही है, बड़ी साइड में से छोटी साइड को माइनस कर दें। तो अगर आप देखें ये आपका जो आएगा टोटल 1,20,000, 50,000, ये आपका 8,000 और ये 1,500, तो आपका 1,79,500 ये टोटल आ रहा है। और यही टोटल इसके सामने यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1,79,500। बस अब आप क्या करें, यहाँ पर बाय ग्रॉस लॉस निकाल लें। क्या निकाल लें यहाँ? बाय ग्रॉस लॉस। तो ये आपका आ जाएगा कितना? 5,000 रुपये आ जाएगा आपका आंसर। कितना आएगा? 5,000 रुपये। इन दोनों का टोटल करके इसमें से माइनस करेंगे 5,000। ये देखिए ग्रॉस लॉस कितना आ गया? 5,000 रुपये। अब हम बढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। ये लीजिए, और यहाँ पर ये डेबिट साइड और ये आ गई आपकी क्रेडिट साइड। यहाँ पर हम लेंगे पर्टिकुलर्स, ये आ गया। फिर यहाँ पर ये आपका आ जाएगा रुपीज़, फिर ये पर्टिकुलर्स, देन यू विल राइट रुपीज़, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स रुपीज़ ये आ गया। अब आप क्या करें, सबसे पहले ग्रॉस लॉस, प्रॉफिट होता है इधर आता है, लॉस है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड बताती है खर्चे और नुकसान। तो यहाँ आप लिखेंगे टू ग्रॉस लॉस, ये आ गया। कितना अमाउंट है ये? 5,000 रुपये ये अमाउंट आ गया। बस अब आप क्वेश्चन में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखें और लिखें। लाइबिलिटीज़ असेट्स लाइबिलिटीज़, लाइफ इंश्योरेंस वहाँ माइनस होगा, परचेजेज हो चुका है, वेजेस हो गया, बैंक असेट से रिपेयर्स कितना है? 500 रुपये। तो रिपेयर्स आप यहाँ लिखेंगे 500 रुपीज़। ये देखिए रिपेयर्स कितना आ गया आपका? 500 रुपये आ गया। अब आप राइट हैंड साइड पर ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे। देखिए रेंट 4,000 रुपये, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। आप लिखेंगे टू रेंट और यहाँ लिखेंगे 4,000 रुपये। क्लियर है? उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग हो चुका है, ट्रेड एक्सपेंसेस 7,000 रुपये हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे टू ट्रेड एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट है ट्रेड एक्सपेंसेस का? 7,000 रुपये, ये आ गया, ठीक है। बेड डेट्स नुकसान है 2,000 रुपये का, तो आप यहाँ लिखेंगे टू बेड डेट्स, 2,000 रुपये का नुकसान है, ये आ गया 2,000 रुपये का नुकसान आपका, ठीक है। उसके बाद कैरेज हो चुका है, बिल्स पेबल लाइबिलिटी है ये, और रिटर्न्स इनवर्ड हमारा हो चुका है। तो बस अब आप अगर यहाँ देखें क्रेडिट में तो कुछ भी नहीं आया, सारी चीज़ें डेबिट में आई हैं, तो डेबिट का टोटल कर देते हैं। ये लीजिए डेबिट का टोटल अगर हम करेंगे ये आएगा आपका 5 और 4 9, 9 7 16 2 18, 18,500 रुपये आ रहा है ये, ठीक है। कितना आ रहा है? 18,500, और ये भी 18,500 आ गया। सेम टोटल यहाँ लिख दिया, जो साइड बड़ी होती है दोनों तरफ हम वो टोटल लिखते हैं। अब आप एक काम करेंगे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो जो आपका नेट लॉस निकल कर आएगा वो यही आ जाएगा, बाय नेट लॉस। कितना आ गया? 18,500 रुपये। बताइए क्लियर है? 18,500 रुपये आपका नेट लॉस आ गया। बस अब आप क्या करें, बैलेंस शीट बना लें। क्या बना लें आप? बैलेंस शीट। यह आएगा एज एट 31st मार्च 2020। दिस कॉलम विल बी फॉर लाइबिलिटीज़। ये आ गया आपका लाइबिलिटीज़ का कॉलम, रुपीज़, और ये कॉलम हो जाएगा आपका असेट्स का।
ठीक है, ये रुपीज़। सबसे पहले आप क्या करा करें, कैपिटल की कैलकुलेशंस कर लिया करें, क्योंकि कैपिटल की जो कैलकुलेशंस होती हैं उनमें कुछ ऐड और कुछ लेस होता है। तो मैंने यहाँ लिखा कैपिटल। अब चेक करते हैं कैपिटल का अमाउंट। ये देखिए कितना दे रखा है, 1 लाख रुपए। तो आप यहाँ पर 1 लाख रुपए लिख देंगे। क्लियर हो गई बात ये। अब आप इसमें या तो ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट या होगा लेस नेट लॉस। तो आपका क्वेश्चन में नेट लॉस है 18,500, तो आप ये नेट लॉस माइनस करेंगे, ये आ गया आपका नेट लॉस। कितना आ गया, 18,500 रुपये, ये आ गया। क्लियर है बात। अब आप क्वेश्चन में देखिए और क्या क्या माइनस प्लस हो सकता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000 रुपये का है बेटा, ये माइनस होगा। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने फॉर्मेट में बताया था, क्योंकि ये ख़र्चा मालिक से रिलेटेड है, पर्सनल है, इस वजह से इसे हम माइनस करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना अमाउंट है इसका, 12,000 रुपये का अमाउंट है, ये आ गया। अब देखिए यहाँ चेक कर लीजिए ड्राइंग्स कहीं पर हो नहीं है, तो बस अब आप इसे माइनस करके आउटर कॉलम में दिखाएंगे 69,500 आ जाएगा। ये दोनों माइनस होंगे, 18,500, 12,000, 1 लाख में से माइनस करेंगे तो ये आंसर आपका निकल कर आएगा। बस अब आप क्या करें, यहाँ पर जो ये आपका दे रखा है लेफ़्ट हैंड साइड से चलें, असेट्स मिल जाए असेट्स में दिखा दें, लाइबिलिटीज़ मिल जाए लाइबिलिटीज़ में दिखा दें। प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 40,000, तो आप यहाँ लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी कितना आपको दे रखा है, 40,000 रुपये यहाँ दे रखा है। क्लियर है। उसके बाद सन्डी डेटर्स हैं 24,000 के, तो ये सन्ड्री डेटर्स देनदार होते हैं हमारे। ये कितने दे रखे हैं सन्डी डेटर्स आपको, 24,000 रुपये के सन्डी डेटर्स दे रखे हैं। आ गए। क्रेडिटर्स आपको 12,000 के दे रखे हैं, तो मैं यहाँ लिखूँगा सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना आपको दे रखे हैं, 12,000 रुपये के क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं। उसके बाद बैंक हमारी असेट से कितना आ गया, बैंक असेट्स कितना है, 10,000 रुपये, ये आ गया। स्टॉक यहाँ पर देखिए ये सारे खर्चे हैं, ये हो चुके हैं। बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटी है 7,000 रुपये की, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बिल्स पेबल आपका कितना आ जाएगा, 7,000 रुपये बिल्स पेबल के आ गए। ठीक है। अब आप एक काम करें, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो हो गई। क्लोजिंग स्टॉक आता है कितना है, 14,500। मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफ़ेक्ट होता है। क्यों, क्योंकि वो एडजस्टमेंट में गिवन होता है। कितना है ये, 14,500। तो देखिए अब आप यहाँ पर ये कंप्लीट क्वेश्चन आपका हो चुका है, ये रहा आपके सामने कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, लाइबिलिटीज़ का टोटल करें, असेट्स का टोटल करें और देखें आपका आंसर इक्वल आ रहा है या नहीं। तो ये हो जाएगा 0, 0, 5, 9, 2, 11, 7, 18, 7 और 8, 88,500। अब आप यहाँ पर देखें, इसका टोटल करें 64, 74 और ये 88,500। पता चला असेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों का टोटल बराबर आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22 विच वी हैव डन कम्प्लीटली। समझ में आ गई बात ये। तो एक क्वेश्चन हमने करा था, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16, और एक क्वेश्चन हमने 22 करा। दोनों क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। अब आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें मैं कुछ होमवर्क में भी दूंगा ताकि आप उसे आसानी से कर लें। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 22।